हमारा बिल्कुल तैयारी के मराहल में हलवा आ चुका है। आप जो बच्चों को बना के दें, ये पढ़ने लिखने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, घर के तमाम अफराद के लिए बहुत ही ताकतवर ये हलवा है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, उनसे अलग हो गया। ये देखिएगा, इसका मतलब कि ये हमारा हलवा मुकम्मल कुक हो चुका है। इतना ज़बरदस्त कमाल का ये हलवा बन के तैयार हुआ है। ये मैं आपको बिल्कुल ज़रा करीब से भी ज़रा चेक करवाता हूँ। ये देखिए, इसका कलर देखें और इसकी बुनाई देखें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, गुड़ का इस्तेमाल किया। रहमान रहीम, लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके हूँ वो ज़बरदस्त किस्म में दाल माश का हलवा बनाएंगे। दूर अपने घर में बनाएं, घर के तमाम अफराद इसे बहुत पसंद करेंगे। आइए अपनी रेसिपी की तरफ। जी, हाफ कप इसमें देसी घी जाएगा। आप देसी घी डालिएगा, अगर देसी घी नहीं है तो फिर डालडा घी डाल सकते हैं। मेरे पास ये देसी घी था तो मैं देसी घी डालूंगा। जी, मैंने 1 पाव ये दाल माश ली है। इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। इसका धोना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ऊपर मट्टी होती है। आपने इसे अच्छे तरीके से धोना है और मैं इसे 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया है। इसे मैं मलमल के कपड़े से साफ़ करके अच्छे तरीके से मैंने ये प्लेट में डाल दी है। अब इसे मैं थोड़ी सी फ्राई करूँगा। फ्राई करने के बाद आगे क्या करना वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगा। दाल आप जब भी लें तो अच्छी दुकान से लें और मैंने दाल ली है, ये 250 ग्राम है। आज की रेसिपी क्योंकि बहुत ही ताकतवर और बहुत ही मुफीद होने जा रही है तो इसलिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो मैं गुड़ का इस्तेमाल करूंगा। गुड़ आप जब भी लें तो आप डार्क कलर का लिया करें, सोडा वगैरह कम डला होता है। मैंने डार्क कलर का ये गुड़ लिया है, अच्छे वाला गुड़ लिया है और ये भी 1 पाव है। मैंने हाफ कप ये खुश्क दूध लिया है। आप भी खुश्क दूध ले लीजिएगा, बहुत कमाल का आता है। अगर आप नहीं भी डालना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आप वो घर वाला जो दूध है तो वो 1 गिलास वो डालना चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। मैं खुश्क दूध लिया है, ये हाफ कप। 7 से 8 बादाम है, इन्हें बारीक काट लिया है। आप इसके अलावा भी काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये बादाम थे, मैं बादाम डालूंगा। थोड़ी सी किशमिश थी, ये 2 चीज़ें मैं डालूंगा। अब आए हैं अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को रखा है मैंने मीडियम टू लो। ऊपर फ्राई पैन रख लिया है और अंदर जो हमारी धुली हुई दाल थी माश की वो मैंने डाल दी है। अब लो फ्लेम पे मैं इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूंगा ताकि इसकी एक नमी ख़त्म हो जाए, दूसरा ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाए। ये मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। आपने मुझको चम्मच हिलाते जाना है। सबसे पहले इसकी जो नमी है ये ख़त्म हो जाएगी और फिर उसके बाद ये मैं इसे फ्राई करूंगा तो ये रोस्ट होगी। फिर आगे क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। जी, मैंने अपनी दाल को 7 से 8 में अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और ये अच्छे तरीके से अब भुन चुकी है और ये थोड़ा सा अपना कलर भी चेंज कर चुकी है। इसे हमने अब जलाना नहीं है ज़्यादा। एक तो इसकी नमी ख़त्म की है, दूसरा अच्छे तरीके से हमने बग़ैर ऑयल के इसे फ्राई किया और ये अच्छे तरीके से ये रोस्ट हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे मैं ग्राइंडर में डाल के इसे दरदरा सा मैंने ग्राइंड करना है। ज़्यादा बारीक बूरा नहीं बनाना, दानेदार, ताकि हमारा हलवा तैयार हो। और ये देखिएगा हमारी बेहतरीन ये दाल माश भुन चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा करीब से भी दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखिएगा। अब इसे मैं ग्राइंडर में डाल के इसे दरदरा सा पीस लूँ। जी, मैंने अपनी माश की दाल को अच्छे तरीके से फ्राई करके रोस्ट करके इसे मैंने दरदरा सा पीस लिया है और आपने इस तरह दानेदार आपने पीसना है ताकि ये हमारा बेहतरीन दानेदार हलवा तैयार हो माश का। अब इसे एक तरफ रखते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम आंच पे ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने अपना सॉस पैन चढ़ा दिया है। आपके पास कोई भी बर्तन हो वो आपने ले लेना है क्योंकि आज की रेसिपी हम चीनी में नहीं बना रहे, गुड़ में बना रहे हैं। अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। अपने बर्तन में ये गुड़ है, ये डाल दूंगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 1 गिलास में सिर्फ पानी डालूंगा, ज़्यादा नहीं आपने डालना। इसे हमें शीरा बनाना है और शीरे को भी हमने गाढ़ा नहीं करना, 1 तार 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना। हमने इसे शीरा बना के आगे क्या करना फिर मैं आपको बताऊंगा। इस गुड़ को हम मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ हमारा अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। अब हमने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है क्योंकि इसके 1-2 तार नहीं बनानी, हमें इसका शीरा ही चाहिए था। अब चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा और इसे लग करते हैं। आगे क्या करना फिर मैं आपको बताऊँ। जी, चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। अब ये देसी घी है, ये मैं डाल के दाल को फ्राई करूँगा। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब ये जो दाल है ये मैं इसमें डाल दूँगा बिस्मिल्लाह और ऑयल में इसे 5 से 6 मिनट मैं इसे रोस्ट करूँगा। आप मेरे तरीके से ये दाल माश का हलवा बनाएं, इंशाल्लाह आप कहेंगे कि वाकई दादा तारिक भाई ने
कोई हलवे की रेसिपी दी है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ताकतवर आज की रेसिपी मैं आज आपको दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, इसमें हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से रोस्ट करना है, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। मैंने पहले ही इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। आप मेरे तरीके से बनाएं, आपको ज़रा बराबर भी मेहनत नहीं करना पड़ेगी, पूरी हलवा तैयार हो जाएगा। जी मैंने 4 से 5 अच्छे तरीके से दाल को फ्राई कर लिया ऑयल में। अब हमने इससे ज़्यादा नहीं इसे फ्राई करना। का शीरा है, मैं स्ट्रेनर की मदद से इसे आस्ते आस्ते डालूंगा इसे। बिस्मिल्लाह। इसे छान लीजिएगा क्योंकि इसमें कचरा वगैरह होती है, तो आप छान लें इसे। जी मैंने गुड़ का शीरा डाल दिया। अब इसे मैं 5 से 6 मिनट इसे अच्छे तरीके से गुड़ के शीरे को ड्राई करूंगा। साथ ये किशमिश थी, ये भी साथ ही डाल दूंगा मैं। और ये थोड़े से बादाम अब डालूंगा और थोड़े से आखिर में मैं गार्निश के लिए रख मीडियम आंच पे के शीरे को खुश्क करूंगा। कैसा ज़बरदस्त किस्म का हलवा ये देखिएगा तैयार हो रहा है। इसकी बहुत ही प्यारी एक दाल की भुनाई के वक्त खुशबू होती है, वो मेरे किचन में फैल चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा कैमरे के करीब भी ले जाके ये चक्कर बात ये देखिएगा, इसकी शक्ल देखिए, कैसा ज़बरदस्त किस्म का दानेदार ये हलवा तैयार हो रहा है दाल माश का। और मैं इसकी अच्छे तरीके से बनाई करनी है, आपने थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाई करनी है। और कोशिश करें कि आप देसी घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी में इसका जायका ज़बरदस्त उठ के आएगा। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, तो फिर आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंच आपने मीडियम टू लो ही रखनी है। अब ये देखिएगा हमारा बिल्कुल तैयारी के मराहल में हलवा आ चुका है और मैं मुश्किल चम्मच हिलाता जा रहा हूँ। आपने मुश्किल आखिर में चम्मच हिलाते जाना है ताकि हमारा प्यारा सा हलवा ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। आप जो बच्चों को बना के दें, ये पढ़ने लिखने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, घर के तमाम अफराद के लिए बहुत ही ताकतवर ये हलवा है। सबसे बड़ी बात है कि आज हमने इसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किया। ये दाल हमारे पैन से अलग हो रही है, इसका तैयारी के मरहल में हलवा हमारा आ चुका है। मैंने 1 से 2 मिनट मज़ीद इसकी अच्छे तरीके से बनाई कर दी है। और ये देखिएगा हलवा मुकम्मल तौर पे हमारे बर्तन से अलग हो गया। ये देखिएगा, इसका मतलब कि ये हमारा हलवा मुकम्मल कुक हो चुका है। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूँगा। और अब ये खुश्क दूध है। अगर आपके पास खुश्क दूध नहीं है तो फिर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं दूध, वो गिलास डाल के उसे आप खुश्क कर दीजिएगा। तो मैं खुश्क दूध डालूंगा, यह खुश्क दूध इसमें डालेगा। अब मैं चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑफ किया हुआ है और अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा खुश्क दूध को। जी मैंने खुश्क दूध को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब मैं से आपको डिश आउट करके भी आपको चेक कर, मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दी है। और ये देखिएगा कितना ज़बरदस्त कमाल का ये हलवा बन के तैयार हुआ है। ये मैं आपको बिल्कुल ज़रा करीब से भी ज़रा चेक करवाता हूँ। ये देखिए, इसका कलर देखें और इसकी बुनाई देखें। सबसे बड़ी बात है कि इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया, गुड़ का इस्तेमाल किया है। और आखिर में ये जो बादाम है ये भी उसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ये ले जी, आप जो तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैंने बताई है आप ज़रूर बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई से भरपूर दाल माश का हलवा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।